हेलो बच्चों, आइए कुछ बातें माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों को ध्यान में रख कर बनाई गई है। तो आइए जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डिफिनीशन से। तो डेफिनेशन जैसा आप देख रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज दीज आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज़। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते। तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे सकती है तो उसको हम समझेंगे कैसे? तो इसको हम एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, क्या आपने दही खाई है? आखिर ये दही कैसे बनती है? तो आंसर इसका है कि दही को भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही बनाता है। आप बीमार पड़ते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपको बीमार करता है और उन्हीं से कुछ दवाएं भी बनती हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवाएं लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही बनाते हैं। आप इन्वायरमेंट को देखिए, पर्यावरण को देखिए, बहुत सी चीज़ें सड़ी गली होती हैं। अगर वो पर्यावरण में रहती हैं तो बहुत स्मेल करेंगी और रहना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। इन कंडीशन में क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इन सब चीज़ों को डिग्रेड करता है और इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसको कहते क्या हैं? तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी में ही के अंतर्गत आता है। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इनके फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं। ये पहला फ़ोटोग्राफ है वायरस का, दूसरा एक प्रोटोजोआ है, अमीबा है, तीसरा एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, जो दही में मिलता है, कर्ड में। चौथा एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा का। फोर्थ वन इज़ साल्मोनेला टाइफाई, वंस अगेन ये भी एक बैक्टीरिया है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये ईस्ट है। आगे इनके बारे में डिस्कशन होगा, तो जस्ट आप इनको देख लीजिए, इनका फोटोग्राफ हल्का सा ध्यान देना है आपको, बाकी आपको बाद में बताएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो अरबों और खरबों की संख्या में होते हैं और इतनी बड़ी संख्या को या पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, हम नहीं कर सकते ऐसा काम। तो इनको कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं। ग्रुप्स में बांट देंगे तो कुछ आसान हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जान जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग 5 ग्रुप्स में बांट देते हैं। पहला वायरस है, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा फंगाई, चौथा प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ वन इज़ एल्गी। जिस सीरियल में मैंने लिखा हुआ है, इसी सीरियल को, इसी क्रम को आप मेंटेन करिए, ऐसे ही याद रखिए। ये आपको आज भी फ़ायदा देगा और 9, 10, 11, 12 इवन मेडिकल स्टूडेंट हो जाएंगे तब भी आपको ये फ़ायदा देगा। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया गया है वायरस में, बैक्टीरिया में, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। वायरस यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है। एल्गी भी है, सम ऑफ द एल्गी इज़ इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये धीरे धीरे चीज़ें बताएंगे, आपको भी क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं वायरसेस के। HIV, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस। HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, आपने देखा होगा, एड्स का नाम सुना होगा आपने, उसमें यही वायरस अफेक्ट करता है बॉडी को। डेंगू वायरस आपने अक्सर ये सुना है कि किसको क्या है, डेंगू वायरस बोलते हैं अक्सर, डेंगू हो गया। हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंज़ा, पोलियो, अभी सिर्फ नाम याद रख लीजिए, आपने 3-4 भी याद कर लिया बहुत है। वारिसेला जोस्टर वायरस, वेरियोला वायरस, रेबीज़ एंड कॉमन कोल्ड। ये वायरसेस के नाम हैं, ये बीमारी के नाम नहीं है, ये वायरसेस के नाम है। जो मैं बस कह रहा हूँ उसी को उसी तरीके से याद कर लीजिएगा, आगे आपको मालूम हो जाएगा। जैसे ये वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स करता है, आप सब लोग जानते हैं। स्मॉल पॉक्स को कौन सा वायरस करता है? वेरियोला वायरस। कुत्ते के काटने से कोई बीमारी होती है, उसको रेबीज़ कहते हैं। तो रेबीज़ वायरस ही रेबीज़ बीमारी भी करता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया का, कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने। ये है लैक्टोबैसिलस, जो आपकी दही में मिलता है, जो आपको कर्ड देता है, आपको स्वादिष्ट लगती है। दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये वही बैक्टीरिया है जो बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। तीसरा है साल्मोनेला टाइफाई विब्रियो कॉलरी, ये हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है और कॉलरा कॉज करता है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं फंजाई का। तो यहाँ पे भी आपको
3-4 एग्जाम्पल मिल गए हैं। एक ईस्ट है, पहले वाले फोटोग्राफ में भी आपको दिखाया था। ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलम है, एस्परजिलस। आप बस छोटा सा नाम बस याद कर लीजिए। ये फोर्थ वन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में भी आपके 2-3 ही एग्जाम्पल्स मैंने रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं रखा हुआ है, इसलिए कि कम से कम एग्जाम्पल्स होंगे तो ज़्यादा याद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एक तरह का एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम, जिससे हमको मलेरिया का बीमारी जो होती है मलेरिया, वो उसका ये प्रोटोजोआ है। एक पैरामीशियम है। तो 3 चीज़ याद आपको रखना है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम। फिफ्थ वन इज़ एल्गी। अगेन इसमें भी 3 एग्जाम्पल्स ही लिए हुए हैं, बिकॉज कुछ एल्गी ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, कुछ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं रह के आप उनको आराम से देख सकते हैं, उनको आराम से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसलिए उनको नहीं रखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज़म में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, क्लोरेला हो गया, डायटम्स हो गए। तो ये आपको शॉर्ट में बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या चीज़ है। ये टाइनी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जीव हैं, और इनको कैटेगराइज कर दिया है 5 पार्ट्स में, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी में। और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, वरना मैं तो हूँ ही, आपको याद करा दूंगा। याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी, और जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ उसी क्रम में इसको याद कीजिएगा। अगला वीडियो इस चीज़ पर बनाएंगे कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, तो इम्पोर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की हमारी लाइफ में क्या है।